व्हाट अ सरप्राइज। सॉरी, मैं पूछे बगैर ही आ गई। तुम्हारा अपना ऑफिस है, पूछने की क्या जरूरत है। वो असल में एक बात करनी थी जरूरी, घर पे मैं करना नहीं चाह रही थी। क्या बात है, परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान तो नहीं हो, बस वो शायद जिंदगी के नए फेज से गुजर रही हूँ, उसकी थकन है। तुम्हें थकने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मुझे बताओ। तुम्हें ही तो बताने आई हूँ, जरूरत है मुझे तुम्हारी। मुझे तो हमेशा से थी। मैं जानती हूँ बेहजाद, मैं तुमसे कुछ भी कहूंगी तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगे। बगैर किसी तमीद के बताओ क्या बात है। मैं निम्रा को वापस भेज रही हूँ। वापस मतलब हाशिर भाई और आपा के पास। उसके माँ बाप तो वही है ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मलिया। हाशिर ने कभी निम्रा के सर पर हाथ नहीं रखा, और मेरे सामने जिस तरह उसने निम्रा से नफरत का इजहार किया मैं कभी भूल नहीं सकता। वैसे भी अब मैं निम्रा का बाप हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। प्लीज बेहजाद, मैं आपा और हाशिर भाई को बता चुकी हूँ, वो कल आ रहे हैं निम्रा को लेने। ओह, तो तुम फैसला कर चुके हो। मैं तो ये समझा था मेरी राय लेने आई हो। राय नहीं लेनी, कुछ कहना है तुमसे, और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मान लेना। अब तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं, बोलो क्या बात है। बस एक बार हाशिर भाई और आपा के पास जाके इस रिश्ते को और मजबूत कर दो, मानी और निम्रा के रिश्ते को। लेकिन हमारे दरमियान तो सब कुछ तय हो चुका है। देखो, तुम्हारे एक दफा जाने से उन्हें भी इज्जत मिल जाएगी, और कल को निम्रा को भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि उसके रिश्ते के लिए हमने उन्हें इख्तियार नहीं दिया। अब इख्तियार मिल भी जाए तो क्या फायदा, फैसला तो हो चुका है। हाँ, तो फैसला यही रहेगा, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो फिर मैं क्यों जाऊँ, जाकर क्या कहूँ उनसे कि जो फैसला पहले हो चुका है उस पर मुझे स्टैंप लगवानी है। तुम जाओगे तो स्टैंप तो खुद ही लग जाएगी। चला जाऊंगा तुम्हारी खातिर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे फैसले को किसी की स्टैंप की जरूरत है। जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी ना कहती। निम्रा को भेज दोगी तो खुद अकेली रहोगी। हमेशा थोड़ी रहना है, चंद दिनों की तो बात है। मैं रहने भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है हमें शादी के लिए डिले नहीं करना चाहिए। जो मैंने कहा है पहले वो तो करो। दो कॉफी भिजवा दे। सॉरी, तुमने बात ऐसी की कि मेरे ख्याल में ही नहीं रहा कॉफी मंगाना। मानी कैसा है? हाँ, मानी इज परफेक्टली फाइन, ऑफिस में ही है। बल्कि तुम चलो ना, मिलवाता हूँ तुम्हें, ऑफिस में देखकर खुश होगा। हाँ चलो। चलो। मानी। अस्सलाम वालेकुम। Oh my God, what a pleasant surprise. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत मुबारक हो। इट्स अ लवली ऑफिस। Thank you. आए ना बैठे। नहीं, मैं तो बस मलिया को तुम्हारा ऑफिस दिखाने लाया था। तुम जाओ, काम करो। खुश रहो बेटा, और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब रहो। आमीन। Thank you. चले। हाँ चलो। आए प्लीज।
तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। अच्छा, लगता है आज कोई लकी डे है मेरे लिए। तुम्हें ना फौरन से मजलूम बनने का शौक है, जैसे मैंने तुम्हें कभी पहले कॉल ही ना की हो। देखो ना, तुम्हारी कॉल के अलावा आंटी का मेरे ऑफिस में आना गुड लक तो है ना। अम्मी ऑफिस आई थी आज? हाँ, अभी पापा के साथ। तुम्हें तो कभी आने की तौफीक नहीं हुई। देखा, कितना मजलूम बनने का शौक है तो। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आज मलिया आंटी और पापा हमारी शादी की डेट भी फिक्स कर लें। सिर्फ हमारी ही क्यों, अपनी शादी की भी। ऑब्वियसली। अच्छा सुनो, तुम वैसे क्यों नहीं आई आंटी के साथ, या उन्होंने आने से पहले तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई? कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा चलो अब तुम जा, काम कर लो कुछ, ताकि तुम्हारा लकी डे ही रहे। ठीक है कर रहा हूँ। बाय बाय। मैं तो समझ रहा था कि उन लोगों ने नवाल के लिए दानिया से सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया, मगर वो लोग तो पूरा इरादा किए बैठे हैं। मुझे भी फायजा की बातों से ऐसा ही लगा। हाँ, फायजा ने जब अपने हस्बैंड से बात कराई तो वो सलमान भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा अपने बेटे से भी बात कर लें। बहुत अपनाइत थी उनके अंदाज में। बनावट नहीं है उन लोगों में। हाँ, तभी तो खुदा ने इतना नवाजा हुआ है उनको। ऐसे लोग पसंद है खुदा को। लगता है आप भी सलमान के बारे में सोचने लगे हैं। तुमने पूछा है नवाल से? आपने कहा था कि इस बारे में अभी कोई बात ना की जाए। बात करके देख लो इत्तेफाक से। ओके, आप बैठे, मैं चाय बनवाती हूँ आपके लिए। सानिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। निम्रा अपनी खुशी से आ रही है हमारे पास, और हम ही उसे यहाँ से रुखसत करेंगे। हाँ, वो आ जाए तो फिर आना तुम लोग मिलने। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। सानिया आपसे शिकवा करी थी कि आप उसे कॉल ही नहीं करते। आखिर से तो बात होती रहती है मेरी। बहुत खुश हो रही थी निम्रा के बारे में सुनकर। वैसे तुम्हारी बहन ने खूब सियासत खेली है हमारे साथ। अपना उल्लू भी सीधा कर लिया और निम्रा को वापस करने का फैसला भी कर लिया। इसमें सियासत वाली कौन सी बात है? मलिया की नीयत पर शक मत किया करें हाशिर। जो कुछ हमारी निम्रा के लिए बनाया होगा आज तक, वो तो खुद उसके इस्तेमाल में आ जाएगा और हम निम्रा की जिम्मेदारी निभाएंगे। बेटी को बोझ मत समझे, सारी उम्र जिम्मेदारी निभाई है मलिया ने। तो शौक भी तो उसे ही था, जवानी गुजारने का सहारा चाहिए था। अब जब बेहजाद का सहारा मिल गया तो निम्रा को अजनबी कर दिया। मलिया की कॉल आई थी, कह रही थी कि बेहजाद आएगा आपसे मिलने।